क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में सवाल उठा दिया। बोले हालात इंतहाई नाजुक हैं, मुल्क प्रॉक्सी वार का मैदान बना पड़ा है। सिंध और बलूचिस्तान में रियासत को बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा है। सियासी क़यादत को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना बड़ी हिमाकत है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ और मामलात उनके हवाले करो। फॉर्म 45 के हैं या 47 के, अब इन्हीं लोगों से काम लेना होगा। पार्लियामेंट आगे बढ़े, बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। लापता अफराद का पता लगाना हुकूमत का काम है। फजलुर रहमान की वजारतें ख़त्म करने के मुमकिन इक़दाम की मुखालफत। बोले वजारतें बंद करने से 10-10 हज़ार मुलाजमीन फारिग होंगे। ऐसे तरामीम को कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। बोले किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। फैसला अवाम ने करना है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। वज़ीर आला का गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई सेक्रेटरीज को हर रोज़ मुख्तलिफ अजला में मौजूद होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वक्त की सरदार अख्तार मेंगल से मुलाकात। असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। पार्लियामेंट में मुश्तरका जदोजहद करने का मशवरा दिया। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, बलूचिस्तान के हालात संगीन नौइयत के हैं, वापसी का फैसला मुश्किल है, अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। सूबे के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। उधर राना सनाउल्लाह की क़यादत में नून लीग के वक्त भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए पहुँच गए। राना सना ने अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा सरप्राइज करा दिया। कहा अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में अहमियत है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अख्तर मेंगल की मुलाकात का इम्कान। असलहा और शराब बरामदगी केस में पेशरफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस को कल वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाज जज ने पूछा मुलजिम कहाँ है? वकील ने जवाब दिया अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है। जज ने कहा मुआवन वकील कह रहे हैं सैलाब की सूरत हाल है और आप कहते हैं तबीयत नासाज है। आज 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। वकील बोले यह ज्यादती है, मुलजिम एक सूबे के वजीर आला हैं, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने जवाब में कहा अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम, वज़ीर आला एतमाद खो चुके, 4 बार असम्बली इजलास मुअत्तल हो चुका। वो बताएं ऐसा क्या हो गया कि काबीना में इतनी जल्दी तब्दीलियाँ की जा रही हैं? मुझे समरी पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं, पहले जो करप्ट हैं उनको सजा दी जाए। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत पर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के लिए अपने लोगों को लगाने की कोशिश का इल्ज़ाम। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। MKM ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से मुतल्लिक आइनी तरमीम जमा करा दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इख्तियारात विफाक से सूबे में गए तो वज़ीर आला तक महदूद होकर रह गए, आवाम तक नहीं पहुँच सके। आवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएँ। लोकल हुकूमत को ग्रास रूट लेवल पर ले जाना होगा। उधर वज़ीर आज़म ने कराची हैदराबाद समेत शहरी सिंध के लिए खुसूसी पैकेज का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक MKM का वफ्द मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में शाम 4:30 बजे अहसन इकबाल से मुलाकात करेगा।
IMF से $7 अरब कर्ज की हतमी मंजूरी मुश्किल होने लगी। पेश की शराइत पूरी होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल न हो सका। बोर्ड के 9 सितंबर के इजलास में भूटान और 13 सितंबर के इजलास में नॉर्वे का केस शामिल, मगर पाकिस्तान एजेंडे से गायब। जराये के मुताबिक IMF ने FPR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। जराये वजारत खजाना के मुताबिक मसला एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर लटका है। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात हैं। उधर विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आलमी इदारे की शराइत पूरी करने के लिए पुरउम्मीद रवा माह खुशखबरी मिलने की पेशगोई कर दी। जंगलात की कटाई का केस सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से काटे गए दरख्तों और महकमा जंगलात के 5 साला बजट की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं, मुलविस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। लापता फैजान उस्मान की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। IG इस्लामाबाद को फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए, लग रहा है लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। हम सबको पता है कि ये सब किस तरह से होता है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर आप नाकाम होंगे तो अदालतों के पास आएंगे। आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हों। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर सिंध हाई कोर्ट का पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने DSP थाना पाकिस्तान बाजार को झाड़ पिला दी। कहा, नाकिस कारकर्दगी पर आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। आइंदा समात पर JIT सरबराह को तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो ने रिमार्क दिए कि 13 साल से देख रहे हैं कि JIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने बरसों में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। बरवक्त चालान ना भिजवाने का केस IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने 2 लाख मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात के इंदराज को कंप्यूटराइज्ड निज़ाम से मुंसलिक करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए। पता ही नहीं कि उन मुकदमात को जमीन खा गई या आसमान। IG ने बताया, कई रोज से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात ट्रेस किए। 11,800 तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस दिए हैं। 2 हफ्ते में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश कर देंगे। मुल्क के कई अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर और सांगड़ में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई अजला में बारिश बरसेगी। बलोचिस्तान के इलाके शोब, मूसाखेल, बारखान, लोरालाई, कोहलूस, सिब्बी, नसीराबाद, झलमक्सी और किलात में बारिश का इम्कान। उधर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। जाफराबाद में पानी जमा होने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। जिला कला अब्दुल्ला में हालिया बारिशों और उसके नतीजे में आने वाले सैलाबी रैलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। जिला भर में 100 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। हुकूमत और PDMA ने अब तक बहाली और नुकसानात के इजाले के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। उधर सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी सूरत हाल अबतर। बद्दीन और उमरकोट में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कपास और मिर्च की फसलें शदीद मुतासिर। दादू की तहसील जोही हालिया बरसात में एक मरतबा फिर डूब गई। नए दौर का नया लाहौर मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का बाकायदा आगाज। बाबू साबो इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल कर ली गई।
हुकूमत ने तमाम विभागीय सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। पेंशन स्कीम मेमोरेंडम के मुताबिक मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम के तहत बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। 1 जुलाई 2024 से मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती तमाम मुलाजमीन पर नई स्कीम का निफाज होगा। मुल्क भर में महंगाई काबू में ना आ सकी। सब्जी गोश्त समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्तान में दाल चना 250 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो, आलू 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो हो गए। पेशावर में बड़े गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 200 से 300 रुपये इजाफा। कराची में एक बरस के दौरान दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ। गुज़श्ता बरस फ़ी लीटर दूध 200 रुपये लीटर था, अब 220 रुपये फ़ी लीटर है। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास के बाद चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किए जाएंगे।